हेलो फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय टू चैनल। चलिए बहुत ही शानदार टॉपिक से जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ पे सेट 4 देख चुके थे और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 4-5 देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन। ठीक है, और ये आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सीरीज है, इसको अगर लास्ट तक देखते हैं, रामबाण सीरीज, तो आपको हमें लगता है कि 25 में 25 करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में एक एक आंसर को लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा और बताइएगा कि आप कितने सही कर पाए। ठीक है, ताकि हमें भी अनुभव हो सके कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको कराया जाए, ताकि आपके एग्जाम में पकड़ बन सके। क्योंकि देखिए एग्जाम में डिले हो रहा है थोड़ा, क्योंकि कंपनी चेंज होने के कारण, लेकिन एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो इसलिए आप तैयारी को अपने जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है आपका, कह रहे क्या भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अब तो ये कहिएगा कि सर ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही सब क्वेश्चन ना ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बच्चे गलती कर देते हैं। लेकिन इसका जो आंसर हम लोग देख लेते हैं, तोता, मोर, कबूतर। तो आपको मालूम है कि मोर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ है बेसिक टू एडवांस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको जो मालूम है, अगर आप शुरू से अध्ययन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हैरिस्टिंगर। ठीक है, इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। यानी भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल जो था, कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 3 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है सोना, हीरा, लोहा, चांदी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो है हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 4 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है क्या भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो हमें लगता है कि जो है सेट बहुत ही आसान आसान हो गया आपके लिए, फिर भी इसको देखते हैं कि आखिर हमें आगे, हम आपको मालूम है कि हम नेक्स्ट लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन जो इजी हो गए हैं उसको इग्नोर कीजिएगा और आपको रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कमल। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न के बारे में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 1919, 1947, 1917, 1921। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी 1919। ठीक है, अब आपको क्या चीज ध्यान रखना है इससे रिलेटेड, कि आपको याद रखना है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो कि यहाँ पे 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल, 13 जो है अप्रैल 1900। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में ये घटना जो है घटित हुआ था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। भारत के जो है राष्ट्रीय गान किसने लिखा। ऑप्शन देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो आपको यहाँ पे हम 2 ऑप्शन काट देते हैं और आपको 50-50 कर देते हैं। ठीक है, यानी हम जो है ऑप्शन नंबर और डी नहीं होगा, आपको बताना है यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय गान की बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन कौन लिखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर देना है। आप अगर बच्चे में थे और स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि आपको जन गण मन कितने सेकंड में बोला जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी जन गण मन, ठीक है, कितने समय में गाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका जो है लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न, सॉरी 7 नंबर प्रश्न के बारे में। जो 7 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, कह रहे क्या फीमर, टिबिया, रेडियस और नल्ला। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी फीमर। ठीक है, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी है। बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 8 नंबर प्रश्न है, क्या भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न के बारे में। जो 9 नंबर प्रश्न है, क्या है जी, 9 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 और 2 अक्टूबर 1950। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो भारत का जो संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे
ये वाला इज बी, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा जनवरी 1950 को। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न के बारे में, और जो 10 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। ठीक है, मानव शरीर में जो है रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो क्या है जी, तो 7.4 है, यानी 74% है। ठीक है, 7.4% है मानव रक्त का पीएच मान। चलिए बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में, और 11 नंबर प्रश्न जो है क्या है, यहाँ पे भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था भाई, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और बहादुर शास्त्री थे। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में, और 12 नंबर जो प्रश्न है कह रहा क्या, सूर्य ग्रहण कब होता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि सूरज चंद्रमा के बीच मिलन होता है, इसके बीच में वैसे होता है वैसे होता है, बहुत सारे भावनाएं का जो है कथाएं हैं। लेकिन और जो असल में है क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका राइट आंसर आप देख लेते हैं, करे क्या, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के जो बीच आती है, ठीक है, बीच आती है, जब चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के बीच आता है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पे बी, यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जब है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। बात करेंगे यहाँ पे जो है 13 नंबर प्रश्न के बारे में, और जो 13 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है जी, 13 नंबर जो आपका प्रश्न है, अरे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या हुआ है, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलीगिरा, माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यानी कंचनजंगा, यानी भारत का जो है सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है कौन है, तो कंचनजंगा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में, करके दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, 1928, 1930, 1932, 1942। ठीक है, दांडी मार्च था जो 1930 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी का बी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आगे जो है यहाँ पे मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां, ऑप्शन दिया हुआ 106, 108, 110, 112। जो राइट आंसर 6 8 होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नहीं मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 6 हड्डियां होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और जो आगे यहाँ पे यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, जो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, विश्व जल दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो याद रखना है ये क्या, कि ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 वर्ष पे। ठीक है, 22 वर्ष में जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं आगे जो 17 नंबर प्रश्न के बारे में। 17 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या, बी, यानी हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा भारत का जो है सबसे जो है लंबा बांध जो है कौन सा हो सकता है, तो हीराकुंड बांध जो है कि बहुत ही सब कम समय में इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 18 नंबर जो प्रश्न है क्या, क्या लाल किला किसने बनवाया था, लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन दिया अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह, सॉरी बाबर। ठीक है, यानी जो है इसको जो है 5 नंबर का जो परमिशन किसने दिया था, यानी लाल किला किसने बनवाया था भाई। का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। बात करते हैं आगे यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न के बारे में, और 19 नंबर जो प्रश्न है क्या कर रहा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे जो है 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है क्या, मंगल, शुक्र, चंद्रमा और पृथ्वी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पे सी, यानी चंद्रमा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, चंद्रमा। चलिए 20 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, और जो 20 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है, क्या भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार कब, मतलब कब हुआ। ठीक है, कब हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ। इसका राइट आंसर 1950, 1952, 1954, 1957। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यानी जो है भारत रत्न पुष्प, ठीक है, यानी पुरस्कार कब मिला था, तो 1950, 1952, 1956। ठीक है, तो 1952 याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो है यहाँ पे सॉरी 1954 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं यहाँ पे
क्या है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। स्कैर्वी, बेरी बेरी, यहाँ पे रिटेक्स का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो बेरी बेरी, यानी जो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, और जो आगे अपना 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ठीक है, तो यह इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है सेब, आम, केला, अंगूर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जगह है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो बी यानी आम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 42 के बाद 22 के बाद 23 क्या कह रहा है, तेईस से वही लो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर जो है क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 यानी 7, सॉरी 6। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल्य अधिकार है, तो 6 मूल्य अधिकार है। चलिए आगे बात करते हैं जो है 24 नंबर प्रश्न के बारे में, ये भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ठीक है, यानी भारत का जो है राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत के बारे में हो रहा है, तो यानी वंदे मातरम है। इसको बच्चे बच्चे जानता है कि वंदे मातरम जो है क्या है, एक जो है गीत है, जो क्या है, स्वतंत्रता दिवस पे है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, और जो 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा CO2, H2O, O2, MsSO4। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। क्या होता है जी, इसको ध्यान रखिएगा, H2O होता है, ठीक है, H2O। याद रखिएगा पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, तो इसको याद करके इसको बना के यहाँ पे करके आना है। तो हम लोग इस सेट जो है 5 में हम लोग टोटल कितने प्रश्न देख लिए, 25 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अभी तक आपको यहाँ पे 25 बचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 125, 125 को है जो क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। तो अभी तक उसका जो पिछले सीरीज को नहीं देखे उसको जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी यहाँ पे इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन तक हम यहाँ पे इन करते हैं, और हमारे टारगेट है हमारा क्या है कि 50 में 50 आना चाहिए, 100 में 100 आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत है यहाँ पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे यहाँ पे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।